अब हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से वहाँ पर पीछे तैयार रहें। प्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं उर्वी जैन इंदौर से, फिर इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुधीर जैन चिरगांव से। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जब हमारे अनुकूल चीज़ें नहीं होती है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। हम पहली बार इग्नोर कर देते हैं, दूसरी बार इग्नोर कर देते हैं, पर तीसरी बार ऐसा होता है कि वो गुस्सा निकल ही जाता है। लोग मतलब सब कहते हैं कि या तो 48 मिनट्स आप, हम पहली बार इग्नोर कर देते हैं, दूसरी बार इग्नोर कर देते हैं, पर तीसरी बार ऐसा होता है कि वो गुस्सा निकल ही जाता है। लोग मतलब सब कहते हैं कि या तो 48 मिनट्स आप उस मौन ले लो उस समय में, या आप जगह परिवर्तन कर लो तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिक कंट्रोल में हो जाएगा। पर ऐसा जब गुस्सा आता है तब ये भी समझ नहीं आता है कि ऐसा भी करना है, तो कैसे हम गुस्से को शांत करें इसके? एक बात मैं कहता हूं कि अपन ने पंचम काल में जन्म लिया है, चतुर्थ काल में तो लिया नहीं है। चतुर्थ काल का नाम क्या था? सुखमा दुखमा, मतलब उस समय भी सुख के साथ दुख था। अपन ने किस काल में जन्म लिया है? दुखमा। यहां सुखमा तो कुछ जुड़ा ही नहीं है। तो निश्चित मानना कि चीजें ऑल टाइम एक सी नहीं चलेंगी। चीजें आपकी लाइफ में ऑल टाइम एक सी नहीं चलेंगी। मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं भी कहता हूं ओम इग्नोराय नमः, लेकिन परिस्थितियां जब बिगड़ती हैं तो व्यक्ति ना चाहकर भी बोल पड़ता है, और यहीं से काम बिगड़ना प्रारंभ होता है। उस समय की परिस्थितियां कहती कि बोलो, इसको बोल दो। अगर आप गृहस्थ हो तो उस समय की परिस्थिति कहती है कि इसको 2 चांटे मार दो। आपकी परिस्थिति कहती है, मनस्थिति कहती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। अपन को वो समय टालना चाहिए। अगर आपने वो समय टाल दिया तो चीजें बच सकती हैं। और रही बात क्रोध की, थोड़ा सा पेशेंस और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिसका जितना एक्स्ट्रा वो रहता है पावर, उसके लिए उतना बड़ा बैकअप चाहिए। आपके अगर घर में कुकर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो आप कुकर को बाहर रख दो, ठंडा हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर प्लांट को बाहर नहीं रख सकते, वहाँ कूलेंट्स लगते हैं। तो आपको भी अपनी लाइफ में ऐसे कूलेंट्स लेके चलना पड़ेंगे। क्षेत्र परिवर्तन, निमित्तों का त्याग, निमित्तों से दूर हटना, और भी बहुत सारी चीज़, अपने उपादान को मजबूत करना। एक विशेष चीज़ है मौन। यद्यपि कठिन है, लेकिन वही कार्यकारी है। अपन संक्लेशित ना हो, इसका ध्यान रखना। मैं तो जब ऐसा कुछ होता है, मन खराब हो, तो मैं अपना शटावश्यक पूरे करता हूं और चटाई ओढ़ो, सो जाओ। इससे क्या होता है, मशीन ठंडी होती है, बहुत कुछ प्रेशर वैसा निकल जाता है, और जो बचा खुचा प्रेशर हम लिख के निकाल लेते हैं। तो अपन को डाइवर्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लिखने की आदत डाल दें, बहुत कुछ हो जाएगा। उसमें किसी का नाम ना लिखें, बस लिखते जाएं क्या हुआ है, किसके साथ कैसा हुआ है। अगर वो पढ़ाने लायक हो तो रख लें, नहीं हो तो वहीं फाड़ के फेंक दें। ये फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा। ऐसा समझ, अभ्यास लगेगा इसमें, लेकिन